सीरीज की शुरुआत एक खूबसूरत बारिश वाले सीन से होती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और खिड़की के पास खड़ी हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर लीकियाओ दिखाई देती है। लीकियाओ ली फैमिली की यंग लेडी है जो अपनी शांत लेकिन रहस्यमयी पर्सनैलिटी की वजह से सबका ध्यान खींच लेती है। तभी वहां एक लड़के की एंट्री होती है। यह लड़का है सेंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर सेंगू। जैसे ही सेंगू वहां आता है उसकी नजर सीधे लीकियाओं पर पड़ती है। बारिश की बूंदों और उस शांत माहौल के बीच दोनों का आमना सामना कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सेंगू लीकियाओं की तरफ एक टिश्यू बढ़ाते हुए ठंडे अंदाज में कहता है, लीकियाओ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अरेंज मैरिज कैसे तय हुई, लेकिन मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सेंगू की बातों में साफ गुस्सा और नफरत झलक रही होती है। वहीं लीकियाओ बिना कोई रिएक्शन दिए शांत तरीके से टिश्यू से अपने हाथ पोंछती है। बाहर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही होती हैं, लेकिन कमरे का माहौल उससे भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। मन ही मन लीकियाओ सोचती है, ये सच में कितना इरिटेटिंग इंसान है। लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी फर्क दिखाई नहीं देता। वो पूरी तरह शांत रहती है, जैसे सेंगू की बातों का उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। मन ही मन लीकियाओ सोचती है, एक बात तो इसने सही कही। जन्म से तय की गई शादी सच में काफी क्लीशे लगती है। सेंगू ठंडे और सख्त लहजे में उससे कहता है, लीकियाओ, जितनी जल्दी हो सके इस शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यह सुनकर लीकियाओ बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए हाथ में पकड़ा टिश्यू एक तरफ फेंक देती है और शांत आवाज में कहती है, ठीक है, समझ गई। उसका इतना शांत जवाब सुनकर सेंगू कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। फिर वह गंभीर होकर कहता है, और मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। लीकियाओ मन ही मन सोचती है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेंगू खुद हिम्मत करके इस एंगेजमेंट को खत्म करने की बात करेगा। लेकिन जो भी हो अच्छा ही हुआ। इससे मेरी काफी परेशानी कम हो गई। उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई देती है। तभी अचानक पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज होती है कि लीकियाओ तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। सामने शीशों से बने एक गोल कमरे के अंदर कुछ लोगों की धुंधली परछाइयां नजर आ रही होती हैं। माहौल अचानक रहस्यमयी और तनावपूर्ण हो जाता है। लीकियाओ ध्यान से उस कमरे की तरफ देखने लगती है। तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसके बाद सीन उस शीशे वाले कमरे के अंदर शिफ्ट होता है। वहां पहली बार हमें सीरीज का मेन मेल कैरेक्टर सेंग यू दिखाई देता है, जिसे लोग सेंग सायान के नाम से भी जानते हैं। कमरे का माहौल बेहद खामोश और डरावना होता है। फर्श पर एक आदमी घायल हालत में गिरा हुआ था और कांपती आवाज में मास्टर यन से उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था। तभी सेंग सायान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सामने वाले को डरा देने के लिए काफी थी। वह ठंडी आवाज में उस आदमी से कहता है, लगता है तुमने मेरी चेतावनी को हल्के में ले लिया। लगता है तुम नानियान के नियम पूरी तरह भूल चुके हो। सेंग सायान की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा डर छुपा था कि सामने वाला आदमी कांपने लगता है। इसके बाद सायान अपने गार्ड्स की तरफ देखकर आदेश देता है, इसे डार्क हॉल ले जाओ। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर लगातार सायान से माफी मांगने लगता है।
मास्टर सायान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सायान के चेहरे पर जरा भी रहम दिखाई नहीं देता। उसकी ठंडी नजरें साफ बता रही थीं कि फैसला बदलने वाला नहीं है। तभी अचानक सायान की नजर कमरे के बाहर खड़ी लीकियाओं पर पड़ती है। लीकियाओं यह देखते ही घबरा जाती है और तुरंत पास की झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं पकड़ी गई? उसी पल वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सेंगू ठंडे स्वर में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यह एंगेजमेंट कैंसिल करने वाला हूं। चाव्यान, जो अब तक लीकियाओं को ही ध्यान से देख रहा था, बिना किसी भाव के तुरंत जवाब देता है, ठीक है, फिर कैंसिल कर दो। उसकी बात सुनकर माहौल एक पल के लिए और भी भारी हो जाता है। चेंगलू तुरंत बीच में बोल पड़ता है, सुना तुमने? मेरे बड़े भाई ने क्या कहा? लेकिन लीकियाओ बिल्कुल शांत रहती है। वह हल्की नजर उठाकर चेंगलू की तरफ देखती है और शांत आवाज में कहती है, मिस्टर चेंगलू, मेरी आंखों की रोशनी इतनी भी खराब नहीं है कि मैं हालात समझ न सकूं। उसका यह जवाब सुनकर चेंगलू कुछ पल के लिए रुक जाता है, जैसे उसकी उम्मीद के उलट कोई बहुत सीधी बात कह दी गई हो। वह थोड़ा चिढ़कर पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? चेंगलू के चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों साफ दिख रहे थे। वह कहता है, तुम्हारी आईसाइट का इससे क्या लेना देना? चाव्यान सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए शांत लेकिन तीखे अंदाज में जवाब देता है, इसका मतलब बस इतना है कि वो तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखती। उसकी बात हवा में भारीपन छोड़ देती है। तभी लीकियाओ धीरे से पीछे मुड़ती है। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे उसने अभी अभी किसी नतीजे पर पहुंचने का फैसला किया हो। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, लगता है मैं अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। वह आगे बढ़कर आत्मविश्वास से कहती है, हेलो, मेरा नाम लीकियाओ है। उसकी आवाज में न तो घबराहट थी, न ही किसी तरह की हिचकिचाहट। लीकियाओं की तरफ देखते हुए चाव्यान के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा इंटरेस्ट और लगभग न दिखाई देने वाली मुस्कान उभरती है। चाव्यान हल्की सी, लगभग नजरअंदाज करने लायक मुस्कान देता है। लीकियाओ शांत स्वर में कहती है, तो मैं चलती हूं, और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। उसकी चाल में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई हिचकिचाहट, बस एक साफ कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस। लीकियाओं के जाते ही माहौल थोड़ा खाली सा महसूस होता है। चाव्यान सिगरेट बुझाते हुए चेंगलू की तरफ देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें ली फैमिली को एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात खुद जाकर बतानी चाहिए। वह थोड़ा रुककर आगे जोड़ता है, रीजन चाहे जो भी हो, उन्हें एक सही और साफ एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। चेंगलू एक पल चुप रहता है, फिर दूसरी गाड़ी से ली फैमिली का बड़ा बेटा लीजन उतरता है। उसकी मौजूदगी में ही माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। वह सामने खड़े लीचेंग को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तुम बॉर्डर से वापस आ गए? लीचेंग हल्के गुस्से और नाराजगी के साथ जवाब देता है, हाँ, मुझे वापस आना ही पड़ा। वह आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहता है, उस जंगलू की हिम्मत कैसे हुई हमारे एंगेजमेंट को कैंसिल करने की बात कहने की? उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। फिर वह दांत भींचते हुए जोड़ता है, उसने इतनी आसानी से कह दिया कि एंगेजमेंट खत्म करनी है, जैसे ली फैमिली की कोई अहमियत ही नहीं हो।
लीचेंग खुद को संभालते हुए बड़े भाई होने के नाते कहता है, हम इसे ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। लीचेंग गुस्से और बेचैनी में आगे कहता है, मेरा तो ये फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए स्टैंड लूं। वह सिर हिलाते हुए जोड़ता है, मुझे समझ नहीं आता, बड़े भाई लीने ने ऐसा कैसे होने दिया। उसकी आंखों के सामने लीकेल की इतनी बेइज्जती हो गई और उसने कुछ भी नहीं किया। लीजन ठंडे लहजे में जवाब देता है, कभी कभी लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं। फिर वह हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, लगता है दोनों को ही एक सख्त सबक की जरूरत है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। तीनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है, जैसे कोई नया ट्विस्ट सामने आने वाला हो। यह कोई और नहीं, ली फैमिली का दूसरा बेटा लियान था। उसकी शांत लेकिन चतुर आवाज माहौल को थोड़ा हल्का कर देती है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माँ शायद हमारे इंतजार में अंदर होंगी, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद सीन सीधे ली फैमिली मेंशन के अंदर शिफ्ट होता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, माहौल अचानक बदल जाता है। बाहर की औपचारिकता तुरंत गायब हो जाती है और अंदर एक अलग ही सीन शुरू हो जाता है। लीचेंग और लीजन दोनों मिलकर लियान को हल्के फुल्के अंदाज में घेर लेते हैं। लियान बचने की कोशिश करता हुआ बोलता है, बस भी करो, माँ और पापा ने पहले ही मुझे बहुत सुनाया है। उसकी आवाज में शिकायत कम और मजाक ज्यादा था, जिससे साफ लग रहा था कि ये उनके बीच का फैमिली टाइप का नॉर्मल झगड़ा है। तभी सोफे पर बैठा एक सख्त चेहरा वाला आदमी ठंडी आवाज में कहता है, मारते रहो इसे, मैं अभी तक इसकी हरकतें भूल नहीं पाया हूं। यह व्यक्ति ली फैमिली का हेड गनबिंग था। उसकी मौजूदगी से ही कमरे का माहौल भारी हो जाता है। वह गुस्से में आगे कहता है, चेंगलू ने तो इसकी हालत पहले ही खराब कर दी थी। इतना कहकर वह पास खड़े एक शख्स का कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। उसी वक्त लीकियाओ, जो अब तक शांत खड़ी थी, हल्की सी थकी हुई आवाज में कहती है, आराम से। उसका शांत और कंट्रोल्ड रिएक्शन कमरे के गुस्से भरे माहौल के बीच एक अजीब सा बैलेंस बना देता है। गनबिंग का गुस्सा थोड़ा कम होता है और वह गंभीर होकर कहता है, जो कुछ भी तुम्हें सेंग फैमिली में सहना पड़ा, उसे सोचकर ही हमारा दिल टूट जाता है। वह आगे नरम लेकिन दृढ़ स्वर में जोड़ता है, अब तुम्हारे तीनों भाई यहाँ हैं। हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में तुम्हारा साथ देंगे। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी लीकियाओ के फोन में एक नया मैसेज आता है। वह स्क्रीन की तरफ देखती है। मैसेज उसकी दोस्त टेंग गातिन की तरफ से था, जिसमें उसे कसीनो में मिलने के लिए बुलाया गया था। लीकियाओ कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रहती है, फिर हल्की सांस छोड़ते हुए खुद से कहती है, लगता है अब एक और नया मामला सामने आ गया है। लीकियाओ शांत लेकिन साफ आवाज में कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वह एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है तो करने दीजिए, क्योंकि मैं भी इसे पहले से ही खत्म करना चाहती थी। वह हल्का रुककर आगे जोड़ती है, ये 21 सेंचुरी है। यहाँ कौन पुराने अरेंजमेंट्स और मजबूरियों में जीता है। उसकी बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ड्वेनच और गनबिंग एक दूसरे की तरफ परेशान नजरों से देखते हैं, जैसे उन्हें लीकियाओ का इतना सीधा और बेफिक्र जवाब उम्मीद से बाहर लगा हो। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है।
लीकियाओ यह देखकर थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की उदासी झलकती है, जैसे वह सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, फिर भी सच बोलना जरूरी था। लीकियाओ हल्की सांस छोड़ती है और शांत स्वर में कहती है, आप लोग अपनी बात जारी रखिए, मुझे थोड़ा बाहर कुछ काम है। वनश तुरंत पूछता है, आखिर तुम जा कहाँ रही हो? लीकियाओ बिना झिझक जवाब देती है, कसीनो, टेंग गातिन से मिलने। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। लीकियाओ के पिता कॉनमिंग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना भी ठीक है, इससे दिमाग हल्का रहता है। द्वेनच थोड़ा चिंता भरे अंदाज में जोड़ती है, लेकिन घर जल्दी आ जाना। तीनों भाई भी लगभग एक साथ कहते हैं, सावधान रहना। लीकियाओ हल्के से सिर हिलाती है, जैसे उसने उनकी बात सुन ली हो, और बिना कुछ और कहे वहां से बाहर निकल जाती है। तीनों भाई और परिवार के बाकी सदस्य चिंता भरे लहजे में कहते हैं, लीक, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन करना, हम 24/7 तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। लीकियाओ हल्की मुस्कान देती है, लेकिन मन ही मन उसके विचार उलझे हुए होते हैं। वह सोचती है, ये लोग मुझ पर इतना प्यार जताते हैं, लेकिन एंगेजमेंट के मामले में सब अचानक चुप क्यों हो जाते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो जाती हैं, जैसे वह किसी अनदेखी बात को समझने की कोशिश कर रही हो। वह आगे सोचती है, इसके बारे में मैं किससे पूछ सकती हूँ? कट टू सीन। कुछ ही देर बाद लीकियाओ कसीनो के बाहर दिखाई देती है, जहां रोशनी, भीड़ और शोर के बीच एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। लीकियाओ कसीनो के अंदर कदम रखती है। चमकदार लाइट्स, कार्ड्स की आवाज और चहल पहल वाला माहौल उसे घेर लेता है। एक वेटर तुरंत आगे बढ़कर उसे ड्रिंक सर्व करता है और हल्के मुस्कान के साथ कहता है, हमारी खूबसूरत बॉस आ गई हैं। यह सुनते ही लीकियाओ हल्का सा रुकती है और सख्त लेकिन शांत आवाज में जवाब देती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे बॉस मत बुलाओ। वेटर थोड़ी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहता है, लेकिन सच तो यही है मैडम, इस कसीनो का 45% हिस्सा आपके नाम है, ऐसे में आप ही तो हमारी बॉस हुई। वह आगे विनम्रता से जोड़ता है, इसलिए आपको बॉस बुलाना ही सही रहेगा। लीकियाओ एक पल के लिए उसे देखती है, फिर बिना कुछ कहे ड्रिंक ले लेती है, जैसे वह इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही हो, लेकिन अभी बहस करने के मूड में भ। लीकियाओ हल्की सी मुस्कान देती है और ड्रिंक का एक सिप लेती है। कसीनो का माहौल फिर से सामान्य लगने लगता है, लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ की आवाजें सब कुछ संतुलित। तभी अचानक कसीनो के दरवाजे जोर से खुलते हैं। एक आदमी गुस्से में अंदर घुसता है और तेज आवाज में चिल्लाता है, चेंग चायन, मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर आओ। वह इधर-उधर देखते हुए आगे बढ़ता है और फिर गुस्से में जोड़ता है, तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया है? जवाब दो। उसकी आवाज पूरे कसीनो में गूंज जाती है, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। लीकियाओ तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहां अभी तक हलचल हो रही थी, लेकिन अब वह आदमी वहां से गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। लीकियाओ कुछ सेकंड चुप खड़ी रहती है, उसकी आंखों में हल्का शक और जिज्ञासा झलकती है। लीकियाओ मन ही मन सोचती है, क्या वो आदमी चाव्यान की बात कर रहा था?
तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज सुनाई देती है। चाव्यान वहीं खड़ा था, जैसे उसने उसकी सोच को भी सुन लिया हो। वह बिना किसी हड़बड़ी के कहता है, हाँ। नानियान का ओवरलॉर्ड चाव्यान। उसकी आवाज में न तो घमंड था, न ही जरूरत से ज्यादा दिखावा, बस एक ठंडी सच्चाई। वह आगे शांत स्वर में जोड़ता है, मैंने यह मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। नानियान में यन ग्रुप के सभी विरोधियों पर मेरा ही नियंत्रण है। थोड़ा रुककर वह और स्पष्ट करता है, यहां तक कि नानियान की इकॉनमी से जुड़े बड़े फैसले भी अब मेरे ही हाथ में हैं। लीकियाओ यह सब सुनकर उसे ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। वह मन ही मन सोचती है, तो ये इंसान सिर्फ नाम का नहीं, सच में इतना बड़ा है। वह व्यक्ति उसी के बगल वाली टेबल पर बैठा था। लीकियाओ और चाव्यान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के बीच एक पल का साइलेंट कनेक्शन बनता है और फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है, न पूरी तरह दोस्ताना, न पूरी तरह अजनबी। चाव्यान धीरे से अपनी सिगरेट बुझाता है और कुर्सी से उठने लगता है। उसका अंदाज शांत था, लेकिन उसमें एक अनकहा दबाव महसूस हो रहा था। उसी समय सीन कट होता है। वही इंसान जो चाव्यान को ढूंढते हुए कसीनो तक आया था, अब उसे चारों तरफ नजर घुमाकर तलाश कर रहा है। वह उसी की बगल वाली टेबल पर बैठा हुआ होता है। लीक्याओ और चाओयान की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। कुछ पल के लिए दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। चाओयान धीरे से अपना सिगरेट एशट्रे में बुझाता है और अपनी सीट से उठकर बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीन दूसरी ओर कट होता है, जहां हमें वही आदमी दिखाई देता है जो काफी देर से चाओयान को ढूंढते हुए पूरे कसीनो में भटक रहा था। उसकी नजर अचानक चाओयान पर पड़ती है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह आदमी अब तक चाओयान के बॉडीगार्ड्स के हाथों पकड़ा जा चुका था। दोनों बॉडीगार्ड उसे कसकर पकड़ते हैं, जबकि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ झुककर ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चाइवान लीकाओ को आमंत्रण करता है। आपको परेशानी देने के लिए माफी चाहती हूँ। लीकियाओ की बात सुनकर चाओयान बस हल्का सा सिर हिला देता है। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। बाहर शहर की चमकती लाइट्स तेजी से पीछे छूट रही थीं, जबकि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ समय बाद लीकियाओ खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? चाओयान अपनी नजर सामने रखते हुए शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ पूछो। लीकियाओ कुछ पल चुप रहती है, मानो शब्दों को सोच समझकर चुन रही हो। फिर वह उसकी तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें पता है मेरी एंगेजमेंट सेंगू के साथ कैसे हुई थी? यह सुनकर चाओयान हल्का सा उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया? लीकियाओ धीरे से सिर हिलाती है। उन्होंने बस इतना कहा था कि मुझे, जब मैं मां की कोख में भी नहीं आई थी, तभी मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी। और चेंग लो मुझसे 3 साल बड़ा है। लीकियाओ कुछ पल रुककर गहरी सांस लेती है और फिर पूछती है, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत अजीब है? चाओयान बिना ज्यादा भाव बदले सामने देखते हुए शांत आवाज में कहता है, जब ये एंगेजमेंट पहले ही तोड़ी जा चुकी है,
तो उसकी शुरुआत के बारे में सोचकर क्या फायदा। लीकियाओ उसकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गाड़ी में फिर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। सिर्फ बाहर की सड़क की रोशनी खिड़की से अंदर आती रहती है। अचानक लीकियाओ थोड़ा सा मुड़कर चाओयान के पास और करीब आ जाती है, जैसे वह कोई अहम बात और साफ समझना चाहती हो। लीकियाओ थोड़ा और पास झुककर पूछती है, तो फिर ये एंगेजमेंट हमारे बीच क्यों नहीं हुई? यह सुनते ही ड्राइवर अचानक झटका खाकर ब्रेक लगा देता है। गाड़ी हल्का सा आगे पीछे हिलती है और संतुलन बिगड़ जाता है। अगले ही पल लीकियाओ का संतुलन टूट जाता है और वह आगे की तरफ गिर जाती है, सीधे चाओयान के पास। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच नजदीकी आ जाती है। उनकी नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। गाड़ी के अंदर माहौल अचानक अजीब सा शांत और भारी हो जाता है। फिर दोनों जल्दी से खुद को संभालते हैं और थोड़ा दूर हट जाते हैं, और दोनों ही हल्का सा असहज महसूस करते हैं। लीकियाओ तुरंत सीधी होकर शर्मिंदगी छुपाते हुए कहती है, माफ करना, ये अचानक दोबारा ऐसा नहीं होगा। लीकियाओ जल्दी से कहती है। चाओयान शांत स्वर में जवाब देता है, अगली बार ध्यान रखना। गाड़ी फिर से सामान्य रफ्तार पकड़ लेती है। लीकियाओ खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन उसके दिमाग में वही घटना घूम रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, मैंने आखिर ऐसा क्या पूछ लिया, जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ दिया हो। ड्राइवर इतना घबरा क्यों गया? अभी वह यही सोच रही। लीकियाओ स्क्रीन पर कुछ देर और नजर डालती है, फिर धीरे से कहती है, क्या वह रेड हैकर अलायंस में भी घुस सकता है? वह थोड़ी रुकती है, फिर खुद से बड़बड़ाती है, चाओयान, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। कुछ पल सोचने के बाद वह लैपटॉप बंद कर देती है और कुर्सी पर पीछे झुक जाती है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती है। वह लंबी जम्हाई लेते हुए कहती है, छोड़ो, मैं खुद इसकी जांच करूंगी। कल देखती हूं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह सो जाती है। अगला सीन सुबह का समय। मेंशन के बाहर हल्की धूप फैली हुई है। दरवाजे पर वीडियो डोरबेल बजती है और स्क्रीन पर एक जाना-पहचाना चेहरा दिखाई देता है, चेंगलू। वह गंभीर लेकिन संयमित अंदाज में खड़ा है, जैसे वह किसी बड़े फैसले के लिए वहां आया हो। दरवाजा खुलते ही चेंगलू जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसके सामने एक अनोखा दृश्य होता है। मेंशन के हॉल में कई महिला स्टाफ उसकी स्वागत के लिए कतार में खड़ी होती हैं। जैसे ही वे सब वेलकम सर कहकर आगे बढ़ती हैं, चेंगलू का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी सांस थोड़ी तेज हो जाती है। उसे औरतों से गंभीर एलर्जी होती है। वह तुरंत पीछे हटते हुए गुस्से में कहता है, बस करो, मुझे दूर रखो। उसकी आवाज में घबराहट और चिड़चिड़ापन दोनों साफ झलकते हैं। हॉल के एक कोने से ली फैमिली के तीनों भाई यह सब देख रहे होते हैं। उनमें से ली चेन आगे बढ़कर ठंडी आवाज में कहता है, ये बदतमीजी। वह आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। उसे गोली मारकर लीकेओ का बदला क्यों नहीं ले लेते? लयन गुस्से भरे अंदाज में कहता है। फिर वह आगे बोलता है, बड़े भाई, अब तो हमें यह भी पता चल चुका है कि चेंगू को औरतों से एलर्जी है, लेकिन सिर्फ उसे एलर्जी रिएक्शन होने देना। क्या यह उसके लिए बहुत आसान मौत नहीं होगी? लजुन कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है।
फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोगों को लगता है कि मैं उसे गोली मारना नहीं चाहता। वह अपनी मुट्ठियां कस लेता है और आगे कहता है, नहीं, इतनी आसान मौत का हकदार वो बिल्कुल नहीं है। उसने लीकेउ से जो छीना है उसकी कीमत उसे तड़प कर चुकानी होगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो अभी भी उस आदमी का छोटा भाई है। लियान धीमी आवाज में कहता है। लयन भौहें चढ़ाते हुए पूछता है, उस आदमी से आपका मतलब? चंग चाओयान। लीजन हल्का सा नीचे देखते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, शैतान का नाम लो। और शैतान खुद सामने आ जाता है। इतना कहते ही सबकी नजर सामने जाकर टिक जाती है। एक लंबी चमचमाती ब्लैक गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से चंग चाओयान बाहर उतरता है। उसकी ठंडी आंखें और खामोश चेहरा देखकर आसपास का माहौल तक भारी हो जाता है। इसके बाद हमें लिकिया, ग्वन और बाकी लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं जो हैरानी और तनाव से चाओयान को घूर रहे होते हैं। ग्वेन चैन को दिखाया जाता है जो पहले से ही घर के बाहर खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चंग चाओयान गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ता है, गनमिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद यहां आओगे। चंग चाओयान शांत आवाज में जवाब देता है, परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। गनमिन तुरंत सिर हिलाते हुए कहता है, यह कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आए यही बहुत बड़ी बात है। आओ अंदर चलो। इसके बाद चाओयान धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगता है। दूर खड़े लीक और बाकी लोग उसे गंभीर नजरों से देखते रहते हैं, जबकि पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल चुका होता है। क्या तुम्हारे पापा इस बारे में जानते हैं? शायद उन्हें अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कल वापस परमा जाऊंगा ताकि उन्हें खुद सब बता सकूं। चाओयान शांत आवाज में कहता है। यह सुनते ही लिकिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह उत्साहित होकर कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें कुछ दिनों तक आपको यहां तकलीफ देनी पड़ेगी, मास्टर यांग। उसकी बात सुनकर कमरे में बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी गनमिन अचानक लिकियाओ की ओर गुस्से भरी नजर से देखता है और सख्त आवाज में कहता है, लिकियाओ। उसकी तेज आवाज सुनकर लिकियाओ थोड़ा चौंक जाती है। वह मासूमियत से पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, डैड? लिकियाओ उलझन भरे चेहरे के साथ पूछती है। लेकिन गनमिंग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए तुरंत चाओयान की तरफ मुड़ता है और विनम्र आवाज में कहता है, मिस्टर चंग, अगर आप चाहें तो ऊपर चलकर इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं। चाओयान धीरे से अपना हाथ टेबल पर रखता है, फिर शांत लहजे में कहता है, ठीक है। यह कहते हुए उसकी नजर एक पल के लिए लिकियाओ पर टिक जाती है। लिकियाओ भी बिना पलक झपकाए उसे देखती रह जाती है। इसके बाद गनमिन और चाओयान ऊपर की ओर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है। लीजन अपनी मां की तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए पूछता है, मॉम, क्या आप और डैड हमसे कुछ छुपा रहे हैं? वह आगे झुककर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, चेंगू ने खुद यह एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर भी आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चेंगू खुद यह एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है।
लेकिन आप दोनों बार बार इस बात को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? लीजन शक भरी नजरों से अपनी मां को देखते हुए कहता है। वह आगे बोलता है, क्या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? ड्वेनच के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई देती है। वह तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लीजन उसकी आवाज में छिपी बेचैनी को महसूस कर लेता है। वह गंभीर लहजे में कहता है, अगर सच में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस एंगेजमेंट को खत्म होने दीजिए। ड्वेनच गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, तुम्हारे डैड अभी ऊपर इसी बारे में मिस्टर चंग से बात कर रहे हैं। फिर वह हल्का सा चिढ़कर कहती है, इतनी जल्दी फैसले नहीं लिए जाते लीजन।